जी। हाथ जोड़ते हुए, आंख बंद करके, मन में भगवान का ध्यान करते हुए, जीवा में भगवान का नाम लेते हुए शुरू करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय, श्लोक संख्या 37 और 38। आज 2 श्लोक एक ही साथ हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोह च पातकम्। कथं न ज्ञमस्याभिः पापदस्मात् त्रिवर्तितुम्। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। कथं न ज्ञमस्याभिः पापदस्मात् त्रिवर्तितुम्। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। कथं न ज्ञमस्याभिः पापदस्मात् त्रिवर्तितुम्। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। पढ़िए, एक एक करके पढ़िए। यदि अपेते न पश्यामि लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न यज्ञसमाधिः पापदशां परिवर्तितुम्। कुलक्षयकृतं दोषं प्रापश्य दिनार्जन। बहुत सुंदर, धन्यवाद। नेक्स्ट।
यद्यते न पश्यति लोभोपहत चेतसा कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नाज्ञेयमस्याभिः पापदस्मान्निवर्तितुम् कुलक्ष्य कृतदोषं प्रपश्यभिजनार्दनम्। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हम अर्थ पढ़ेंगे। यदि यदि अपि भी एते ये न नहीं पश्यन्ति देखते हैं लोभ से उपहत अभिभूत चेतस चित्त वाले कुलक्षय कुलनाश कृतम किया हुआ दोषम दोष को मित्र दोहे मित्र से विरोध करने में च भी पातकम पाप को कथम क्यों न नहीं ज्ञेयम जानना चाहिए अस्माभि हमारे द्वारा पापत पापों से अस्मात् इन निवर्तितुम बंद करने के लिए कुलक्षय वंश का नाश कृतम हो जाने पर दोषम अपराध प्रपश्यद्भि देखने वालों के द्वारा जनार्दन हे कृष्ण। इसका अनुवाद हम पढ़ेंगे। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से दोह करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। इसका तात्पर्य कोई पढ़ सकते हैं? पढ़िए। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे। अंत वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यद्यपि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः
पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बद्ध नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। बहुत सुंदर, धन्यवाद। कल के श्लोक में हम लोग चर्चा किए थे अर्जुन अपने स्वजनों को देखते हुए, अपने सब परिवार को देखते हुए युद्ध करना नहीं चाहते हैं और ये सभी मेरे हैं, मेरे अपने हैं, इसको मार के मेरे को कोई लाभ नहीं है, ऐसे राज्य प्राप्त करके मेरे को कोई सुख नहीं मिलने वाला है, ये सब सोचते हुए अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते। लेकिन वैदिक शास्त्रों के अनुसार 6 प्रकार का आतताई कल के श्लोक में हमने सुने हैं, गिनती किए हैं। 6 प्रकार का आतताई। 6 प्रकार का आतताई कौन कौन है? पहला एक प्रकार जो आतताई है, जो कोई एक दूसरे को विष देके मारने के लिए प्रयास करता है, वो पहला आतताई है। जैसे हम सुने थे कल का क्लास में। दूसरा आतताई है घर में आग लगाने वाला, किसके घर में कोई आग लगा के उसका घर को नष्ट करने के लिए प्रयास करता है, वो दूसरे प्रकार का आतताई है। तीसरे प्रकार का आतताई है जो घातक हथियार, जो अस्त्र या शस्त्र के माध्यम से उसका आक्रमण करता है, उसी में भी मारने के लिए प्रयास करता है, ये तीसरे प्रकार का आतताई है। और चौथा प्रकार का आतताई है जो धन लूटने वाला है, एक दूसरे का धन लूटने के लिए जो प्रयास करता है, ये 4वां नंबर आतताई है। तो 5वां नंबर आतताई है दूसरे का भूमि हड़पने वाला है, किसी का जमीन या घर कुछ कब्जा करके ज़बरदस्ती उसको हड़पने के लिए जो प्रयास करता है, वो 5वां नंबर आतताई है। और हम 6ठा नंबर आतताई को सुने थे, पराई स्त्री को अपहरण करने वाला। ये 6 प्रकार का आतताई कल हम सुने थे, चर्चा किए थे। इसका परिणाम ये सभी 6 प्रकार का आतताई हैं, क्योंकि ये 6 प्रकार का ये जघन्य कर्म, ये इसी प्रकार का पाप कर्म से ये लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये सब आतताई है। और कल के श्लोक में हम ये भी सुने थे, आतताई को तुरंत बंद कर देना चाहिए या मार देना चाहिए। अर्जुन कह रहा है कि हम इन सभी मेरे हैं, ये आतताई होने से हम ये सामान्य जो आतताई के साथ हम इनको नहीं देखेंगे, उनके साथ हम कंपैरिजन या उनके साथ हम तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे अपने हैं। जो साधु पुरुष होते हैं, साधु स्वभाव के होते हैं, तो क्षमा कर देते हैं। तो कल हम भगवान राम जी के अपना चरित्र के ऊपर कुछ वर्णन किए थे, जिसके माध्यम से भगवान राम जी भी साधु थे। सभी चाहते हैं आज भी हमको राम राज्य मिले, लेकिन भगवान राम जी कायर नहीं थे। तो यहाँ पे अर्जुन कायर जैसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे कि मैं इन सभी को नहीं मारूंगा, इन सभी को बद्ध नहीं करूंगा, ये कायरता जैसे बात कर रहे थे। इसीलिए अर्जुन को ये संदेश दे रहे हैं, अब एक क्षत्रिय हो और इस प्रकार का कायरता जैसे बात नहीं करनी चाहिए। आज के श्लोक में हम सुनेंगे, आज का श्लोक भी बहुत सुंदर है। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोष मित्र दोहे च पातकम कथं न ज्ञमस्याभि पापदस्माभित्रिवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषो प्रपश्यद्भि जनार्दन। हे जनार्दन, हे कृष्ण, जनार्दन का अर्थ है कृष्ण, यद्यपि लोभ से अभिभुक्त चित्त वाले, ये सब लोभ से अभिभूत होके, इनका जो हृदय लोभ से अभिभूत हो चुके हैं चित्त वाले, वो लोग अपने परिवार को मारने का
मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते हैं। किंतु ये जो लोग आए हैं हमारे साथ युद्ध करने के लिए, ये अपने लोभ के कारण या लोभ का अर्थ अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के वशीभूत होते हुए ये अपने सगे संबंधी को भी, अपने मित्रों को भी मारने के लिए तैयार हैं। ये मारने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन किंतु दोष नहीं देखते हैं। ये कोई इनका मित्र से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते। किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, यहाँ पे अर्जुन जी कह रहे हैं किंतु हम लोग को तो पता है इस प्रकार का भयानक युद्ध में क्या होगा, हमारा ही नष्ट होगा, हमारा ही परिवार मारा जाएंगे। जैसे हम पिछले श्लोक में हम सुन चुके हैं, हम इनको मारेंगे, इनको वध करेंगे तो ये हमारे अपने ही है, तो अपने ही अपने को मारेंगे। जैसे हम लोग एक उदाहरण के मारे सुने थे, जो कि हम इनको मारेंगे तो अपने हाथ से ही एक अंग से दूसरे अंगों को हम नष्ट करेंगे, एक अंग से दूसरे अंगों को हम मारेंगे, काटेंगे। तो हम इसमें किसका नष्ट हो रहा है, अपना ही नष्ट हो रहा है। इसीलिए हे जनार्दन, हम इस प्रकार का जो युद्ध हम नहीं करने, जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ये हमारे अपने हैं, तो इसमें हमारा ही नष्ट है, इसमें हमारा ही परिवार का नष्ट होगा, हमारा ही कुल का नाश होगा। इसीलिए ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त होंगे। तो इसके माध्यम से इसको मेरे को ही पाप लगेगा, क्योंकि अपने स्वजनों को ही, अपने परिवार को मारने का दोष मेरे को ही लगेगा, मेरे को ही ऐसे पाप लगेगा। इसीलिए ऐसे पाप कर्म मैं क्यों करने जाऊंगा, इसीलिए ऐसे पाप मैं नहीं करूंगा, ऐसे ये युद्ध मैं नहीं करूंगा। अर्जुन का ये कहने का अर्थ है। यहाँ पे तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखा है, क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वो अपने विपक्ष दल के द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। यहाँ पे बहुत सुंदर कहा गया है, जैसे अर्जुन आज ये सोच रहा है ये मेरे अपने हैं और इनको मैं नहीं मारूंगा, इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। उसी प्रकार जिस प्रकार क्षेत्रीय धर्म है, क्षेत्रीय को कोई ललकारे युद्ध के लिए, वो मना ना करे, युद्ध करे और कुछ बातें ना करे और कुछ ना सोचे, उसी प्रकार क्षेत्रीय का धर्म ये भी है, जो कि कोई जुआ खेलने के लिए निमंत्रण करे, आमंत्रण करे, तो वो जुआ भी खेलने के लिए तैयार होते हैं, जुआ खेलने के लिए चले जाते हैं। तो उसी समय जैसे मना नहीं किए, आपने जुआ खेले हैं, निमंत्रण में चले गए, जुआ खेल के सर्वस्व नष्ट कर दिए हैं, उसी समय ये सोचना चाहिए था। आज ये सोच रहे हैं ये मेरे अपने हैं, तो उसी समय भी तो अपने थे सभी। उसी समय जघन्य से जघन्य घृत कर्म ये लोग करते गए और ये सहते गए, उसी समय जैसे सहन किए। आज युद्ध का समय आया, ये पीछे हट रहे हैं, कायर जैसे बात कर रहे हैं। इसीलिए अर्जुन के लिए ये शोभा नहीं देता है। ऐसे अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता। तो जब अभी सुने हैं ना, जैसे वो जुआ खेलने में जो भी हार गए, उसी समय उन्होंने नकारा नहीं, उसने कुछ कहे नहीं, तो आज युद्ध करने के लिए पीछे हट रहे हैं, नकार रहे हैं। आज कह रहे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, इनको नहीं मारेंगे। तो
उसी समय भी इनको ऐसे सोचना था चाहिए था। आज भी ये चीज़ को नकार नहीं सकते या पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। क्योंकि दुर्योधन के दल ने उनको ललकारा था, हे अर्जुन, तुम सच्चे क्षत्रिय हो तो युद्ध के मैदान में आके युद्ध करके अपना 5 गांव ले जाओ। ये दुर्योधन ने ललकारा था। अब बिना युद्ध में सुई का अग्रभाग से भी जितना भूमि होगा मैं उतना आपको नहीं दूंगा, ये दुर्योधन ने ललकार के ये कहते हैं। तो आज अर्जुन का भी कर्तव्य है इसी रणभूमि में आते हुए, इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होके युद्ध करने के लिए आए हैं, तो युद्ध करना चाहिए, इसी से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणाम के प्रति अनभिज्ञ है। अर्जुन ये सोच रहा है जो कि हो सकता है सामने वालों को पता नहीं है ये भयानक युद्ध का परिणाम क्या होगा, सर्वनाश होगा या लाभदायक होगा। अर्जुन सोच रहा है मेरे को तो पता है, मेरे को पता है ये भयानक युद्ध का परिणाम सर्वनाश होगा, सृष्टि का नाश होगा, हमारा नाश होगा, हम इसी में सुख में नहीं रह सकते हैं, हमको यहाँ पे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए ऐसे युद्ध हम नहीं करेंगे। अर्जुन भविष्य को समझ गया, बाकी वो लोग को समझ में नहीं आया। अर्जुन का कहने का उद्देश्य यही है। सामने वाले पक्ष को उनको भयावह परिणाम, ये युद्ध का परिणाम पता नहीं है, लेकिन मेरे को तो पता है, इसीलिए ये युद्ध हम नहीं करेंगे। किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे। यही है अभी अब जैसे हम सुने हैं, अर्जुन भविष्य को देख सकता था, जो कि आने वाले समय में भविष्य में ये क्या होगा, ये पूरा भयावह परिणाम होगा, इसका सर्वनाश होगा पूरा। इस युद्ध में कोई बचेंगे नहीं, सभी मारे जाएंगे, और जब सभी मारे जाएंगे, सभी कोई रहेंगे नहीं, तो ऐसे राज्य को हम प्राप्त करके क्या फायदा। तो ये दुष्परिणाम उनको दिखाई दे रहा था अर्जुन को। ये सोचते हुए वो कह रहा कि मैं ऐसे युद्ध नहीं करूँगा। वो इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। भले उनको अज्ञात वस्तुतः उनका ज्ञान नहीं है, उनको समझ में नहीं था, वो ललकार दिया, लेकिन मैं ऐसे ललकार को, दुर्योधन का इस प्रकार का ललकार को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ ऐसे ललकारने से, क्योंकि हमारा ही नुकसान है। तो वो तो अनभिज्ञ हैं, मूर्ख हैं, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, इसीलिए ऐसे मूर्ख जैसे कार्य मैं नहीं करने वाला हूँ। अर्जुन का इस प्रकार का सोचते हुए इस युद्ध से पीछे हट के अपने जंगल में जाते हुए उन्होंने अपना एकांत जीवन बिताने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है। मान लो इसका परिणाम हमको अच्छा मिलता तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन मेरे को दिखाई दे रहा है इसका परिणाम बहुत भयावह होगा, ये सर्वनाश के तरफ आगे बढ़ेगा, इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसका ललकार को हम पालन नहीं कर सकते हैं। किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो, अर्जुन सोच रहा है इसका परिणाम विपरीत हो तो, एक तो मेरे को पूर्ण विश्वास है इसका भयावह परिस्थिति होगा, इसमें सभी सर्वनाश होगा, सभी मारे जाएंगे, कोई बचेंगे नहीं।
लेकिन ठीक है, इसका विपरीत हो तो कोई मरेंगे नहीं, हाँ, कोई युद्ध ही नहीं होगा। तो इस प्रकार सोचते हुए वो कह रहे हैं विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते, क्योंकि हम जब युद्ध नहीं करेंगे तो इस प्रकार का भयावह परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगा, ना कोई मरेंगे, ना कोई युद्ध होगा, ना कोई मरेंगे। तो ऐसे सोचते हुए अर्जुन सोच रहे कि हम युद्ध नहीं करेंगे तो कोई इस प्रकार का भयावह परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगा, इसीलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। इन पक्ष विपक्ष पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया है। आप देख लीजिए, अर्जुन इस सभी चीज को युद्ध भूमि में आने से पहले सोचना चाहिए था। अभी युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और युद्ध भूमि में एकत्रित होने के बाद शंखनाद हो चुका है, दोनों पक्ष को देख चुका है। दोनों पक्ष को देखने के बाद उनके मन में अपनापन आया है, मैं और मेरा के कारण आज वो कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसे युद्ध में भयावह परिस्थिति होगा, सब सर्वनाश होगा। ऐसे सर्वनाश का उत्तराधिकारी मैं ही हूँगा, मैं ही इसका सर्वनाश का कारण बनूँगा, इसीलिए मैं इस प्रकार का युद्ध नहीं करूँगा। ऐसे अर्जुन सोचते हुए इस प्रकार अर्जुन के सामने जो 6 प्रकार का आतताई हैं, ये 6 प्रकार के दोष से निपुण हैं, और इस 6 प्रकार का दोष भविष्य में कर चुके हैं, उनको वो कह रहा है कि ये मेरे अपने हैं। और अपने में कौन कौन है? मेरा पितामह है, मेरे पौत्र हैं, मेरे साला है, मेरे ससुर है, मेरे सगे संबंधी हैं, और कोई नहीं है। तो भले ये आतताई है, भले ये आतताई के श्रेणी में गिनती है, लेकिन मैं इनको क्षमा कर दूंगा, मैं इनके प्रति दया करूंगा, मैं इनको ऊपर हथियार नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो उनके तरफ से भी युद्ध नहीं होगा। दोनों हाथ से तो ताली बजता है, एक हाथ से ताली नहीं बजेगा। तो मेरे तरफ से कोई युद्ध का या मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो पहले पिछले श्लोक से कह चुका है, भले वो लोग मेरे को मार दे, मैं उनके ऊपर अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सरेंडर कर लूँगा। तो अपने आप वो लोग भी सरेंडर कर लेंगे और एक कंप्रोमाइज हो जाएगा, जो कि ये भयावह परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। युद्ध नहीं होगा तो कोई मरेंगे नहीं, और सभी ये जो मेरे ऊपर जो दोष लगने वाला है, भयावह परिस्थिति का जो पाप, ये दोष मेरे ऊपर लगने वाला है, ये सर्वनाश का जो दोष मेरे ऊपर लगने वाला है, ये नहीं लगेगा। ऐसे अर्जुन सोचते हुए इस युद्ध को टालना चाहता है, लेकिन भगवान इस युद्ध को अर्जुन के माध्यम से निमित्त बनाते हुए ये युद्ध को कराना चाहते हैं। अर्जुन पिछले श्लोक में भी कह चुका है, हे प्रभु, ऐसे कर्म के लिए, ऐसे पाप कर्म के लिए मेरे को प्रेरित मत करो, मेरे को फोर्स मत करो, क्योंकि ये जघन्य पाप है। मैं अपने लोगों को मैं मारूंगा, एक हाथ से दूसरे हाथ को मैं काटूंगा, क्योंकि ये सब मेरे अपने हैं। इनको मारूंगा तो मेरे अपने ही लोग को मैं मारूंगा, अपने ही लोग नष्ट मर जाएंगे। जब अपने ही लोग कोई नहीं रहेंगे तो ऐसे राज्यों को लेकर मैं क्या करूंगा। इस प्रकार अर्जुन का विभिन्न प्रकार का सोचते हुए इस युद्ध को वो टालना चाहता है, इस युद्ध करना नहीं चाहता है। भगवान अर्जुन को निमित्त बनाते हुए अर्जुन को श्रेय देने के लिए इस युद्ध को कराना चाहता है। भगवान जानते हैं ये आने वाले समय में
अर्जुन को जो निमित्त बनाते हुए मैं इस कार्य को कर रहे हैं, अर्जुन का नाम विजयी, मतलब अर्जुन का नाम जो है अमर हो जाएगा। जब तक इस धरती पे सूर्य चंद्र विराजमान रहेंगे तब तक अर्जुन का नाम और अर्जुन का गाथा गाए जाएंगे, क्योंकि भक्तों का रक्षा करने के लिए, भक्तों का मान बढ़ाने के लिए भगवान किसी भी प्रकार से कार्य करते हैं। भगवान को अपना जस, अपने भक्तों का जस प्रदान करने के लिए। ऐसे प्रेमी भक्त हो तब, अर्जुन जैसे प्रेमी भक्त कोई हो तो भगवान उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो आगे हम सुनेंगे भगवान किस प्रकार भक्तों के लिए, अर्जुन के लिए कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, करेंगे, ये सारे अगले श्लोक में हम सुनेंगे। इस प्रकार आज के सत्र को यहाँ पे हम विराम देते हैं। और किसके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, जानने का इच्छा है? नहीं प्रभु जी। जी बोलिए। नहीं प्रभु जी। अच्छा, नहीं है। और नैन्सी जी? प्रभु जी, जनार्दन का मतलब? जनार्दन का मतलब जन का अर्थ क्या है? जन समूह। उस दन का अर्थ है अर्दन। अर्दन का अर्थ ये जन समूह को पालन करने वाला है, सारा विश्व ब्रह्मांड को पालन करने वाले को जनार्दन कहते हैं। जन प्लस अर्दन, जनार्दन। अर्दन का अर्थ पालन करता। तो हे जनार्दन, हे विश्व का पालन करता है, आप सभी विश्व को पालन करते हैं, तो ये विश्व के अंदर ये भी आपके ही है, तो इसीलिए इनको मारने के लिए मत कहिए, इनकी वध करने के लिए मत कहिए। अर्जुन का कहने का अर्थ यही है। इसीलिए यहाँ पे जनार्दन को संबोधित करते हुए अर्जुन ने कह रहे हैं। और कुछ किसके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, जानने का इच्छा है? सभी समझ गए? कल आज इट इज ऐसे सुना सकते हैं? हाँ जी प्रभु जी। और कल का क्लास को भी आप सुन लीजिए एक बार नैन्सी जी। और हम, ठीक है, आज हम यहाँ पे विराम देते हैं भगवान के नाम के माध्यम से। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सबको मिले भगवान का धाम। राधे राधे। राधे राधे जी।